अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सबीर अफरीदी आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबीर ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाज़िर हुए हैं और ये एक्सपेरिमेंट है पैलाडियम और सिल्वर पर, यानी चांदी पे। इसमें हम चांदी रिफ़ाइन करेंगे और साथ साथ पैलाडियम जो है ना बग़ैर डीएमजी के रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। और हम इसकी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिस पे सिल्वर प्लेटिंग है और बेस इसका ब्रास है, कॉपर है, मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल है। अब इसका हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं सिल्वर और पैलाडियम के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह हम जल्दी मुख्तसर टाइम में करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पैलाडियम बग़ैर डीएमजी के रिकवर करें। तो अब इसको हम बीकर में डाल देते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर शूरे के तेज़ाब के ज़रिए बेस मेटल जो है ना हम इसमें से डिज़ोल्व करके अगला प्रोसेस करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि जब हम शूरे का तेज़ाब डालें वो ज़्यादा धुआं ना बना लें। ये हमने तकरीबन डाल दिया 200 मिलीलीटर पानी, साफ़ पानी ने वाटर। और अब इसमें हम करीबन 100 मिलीलीटर शूरे का तेज़ाब मिलाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे जब तक ये बेस मेटल डिज़ोल्व ना हो। ये है नाइट्रिक एसिड, शूरे का तेज़ाब, और इसमें हम ये थोड़ी मकदार में डाल देते हैं। फिर इसको हम चूल्हे पर रख के हीट देते हैं ताकि जल्दी ये बेस मेटल डिज़ोल्व हो जाए। अब बीकर हमने इसमें रख दिया। जब भी बीकर आग तो या चूल्हे पर रखो तो उसके नीचे कोई प्लेट, कोई ऐसी चीज़ रख दे जिसमें कोई रेत या मट्टी वगैरह हो ताकि ग्लास टूट न जाए, बीकर टूट न जाए। ये थोड़ा हमने कम कर दिया ताकि हमसे ज़मीन पे न गिरे। और इसमें हम दोबारा थोड़ा सा फिर डाल देंगे ताकि ये बेस मेटल सारा ख़त्म हो जाए। फिर हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर करके आगे प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। ये एल्युमिनियम का है, इस वजह से ये नहीं जलता। एल्युमिनियम पे शूरे का तेज़ाब कोई असर नहीं करता, तो इसको इसमें मैंने निकाल दिया। बाकी जितने भी ब्रास बेस या कॉपर बेस मटेरियल थे तकरीबन सारे डिज़ाइन हो गए। मैं थोड़ा और तेज़ाब डाल देता हूँ ताकि वो बचा बचा है वो भी ख़त्म हो जाए। ये सारा सोल्यूशन मैंने एक बकेट में जमा किया और आप देखते हैं कि बेस मेटल डिज़ाइन हो गई या कुछ रह गए हैं, थोड़े बहुत वो रिले रह गए हैं। थोड़ा और तेज़ाब में डाल देता हूँ नाइट्रिक एसिड, फिर ये एक दो पीस ये भी ख़त्म हो जाए। अब पूरे बेस मेटल डिज़ाल्व हो गए और ये जो थोड़े बहुत रह गए ये वो नगीने हैं जो वो एक पीस में लगे थे, बाकी ख़त्म हो गया। और इसके लिए हम फ़िल्टर का इंतज़ाम करें ताकि हम इसको फ़िल्टर करके और आगे का प्रोसेस ले जाएँ। अब ये सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ और इसके लिए हमने कपड़े का फ़िल्टर बना के रख दिया। बाद में देख लेंगे, अगर इसमें काम नहीं हुआ तो फिर हम कॉटन फ़िल्टर देंगे, लेकिन वरना अगर इसमें साफ़ हो गया तो ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस फिर हम करेंगे। तो पहले हम इसका कपड़े का फ़िल्टर हम दे रहे हैं इसको ताकि ये कचरा वगैरह रुक जाए इसमें। अब ये सॉल्यूशन फ़िल्टर हुआ तकरीबन, और इसके लिए हम अब ये आगे के प्रोसेस के लिए इसको बीकर वगैरह में फिर मुंतकिल करेंगे।
थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। अब ये सॉल्यूशन फ़िल्टर हुआ और हम इस शीशे की जग में मुंतकिल कर देते हैं रिएक्शन के लिए। अब सॉल्यूशन को हमने जग में मुंतकिल कर दिया और इस पर हम थोड़ा साफ़ पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। और अब इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेज़ाब 200 मिलीलीटर मिला लेते हैं ताकि इसमें रिएक्शन हो जाए। अब इसमें जो वाइट पाइप नज़र आता है ये सिल्वर क्लोराइड है और बाकी सोल्यूशन जो है उसमें पैलाडियम है। जब हम इसमें से सिल्वर क्लोराइड हटा देंगे तो फिर उस सोल्यूशन में से हम पैलाडियम रिकवर करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी बगैर DMG के। अब इसको हम तकरीबन ये 10-12 घंटे के लिए रख देते हैं और इसके बाद फिर हम फ़िल्टर करके अगला प्रोसेस करेंगे। करीबन हमने बताए थे कि 10-12 घंटे गुजरने के बाद हम चेक करेंगे, लेकिन पूरा एक दिन गुजर गया और अब जो सिल्वर क्लोराइड पाउडर है वो नीचे बैठा हुआ है, इन्हें चांदी। और अब इसमें से हम ये लिक्विड हटा रहे हैं, पहले ज़्यादा हटा देंगे फिर फ़िल्टर पर डाल देंगे और फिर जो सोल्यूशन निकलेगा इस पर हम ट्राई करेंगे पैलाडियम के लिए। अगर मिल गया तो तरीका सीखोगे, अगर नहीं मिला तो हम वो भी तरीका सीखोगे। हम कोशिश करेंगे कि पैलाडियम रिकवर करें, इसलिए कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि वो उसमें मुझे शक था कि उसमें है पैलाडियम। सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन हम फ़िल्टर पर डालते हैं ताकि फ़िल्टर के ऊपर ये रह जाए। अब ये फ़िल्टर हुआ और इस फ़िल्टर से हम अब इसको बीकर में मुंतकिल कर लेते हैं, इसलिए कि अब ये बन गया जो है सिल्वर क्लोराइड पाउडर, और इसको हम सिल्वर ऑक्साइड में तब्दील करेंगे ताकि हमें प्योर चांदी मिल जाए। अब ये जार में जो है ये भी हम बीकर में मुंतकिल कर देते हैं ताकि सारा इकट्ठा हो जाए और फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा फ्रेश वाटर पानी मिला देते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसमें जो एसिड यानी तेज़ाब नाइट्रिक एसिड वगैरह का असरात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और सोल्यूशन भी अच्छी तरह से साफ़ होगा। फिर हमें आसानी होगी आगे के प्रोसेस के लिए। और इसको हम चूल्हे पर रख देते हैं, थोड़ा हीट देते हैं। हमारे पास पहले से गर्म पानी नहीं था तो इस वजह से हम थोड़ा हीट देते हैं। अगर गर्म पानी होता तो हम गर्म पानी से इसको वॉश कर देते डायरेक्ट। अब इसको हम चूल्हे से उतारते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ा सा 10 बजे फिर ये पानी हटा देते हैं और इसको इसी तरतीब से हम कई दफ़ा वॉश करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। अब इसमें से हम ये लिक्विड हटा देते हैं और फिर दोबारा साफ़ या फ्रेश पानी गर्म पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। अब ये सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन जो था हमने काफ़ी बार वॉश किया गर्म पानी से बार बार, लेकिन सिल्वर में ये खसूसियत है जब इसको हवा यानी ऑक्सीजन लग जाती है ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। अब इसमें हम डाल देते हैं लई। कुछ लोग इसको लई बोलते हैं, कुछ कास्टिक सोडा बोलते हैं, कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नाम याद रखें ताकि फिर आप लोगों को आसानी हो। नाम है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको अब हम सिल्वर क्लोराइड से ऑक्साइड में तब्दील कर देते हैं।
इसमें हम थोड़ी मकदार में डाल के फिर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और फिर ये हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, NaLi, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब ये सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और फिर हम इसको बार बार वॉश करके इंशाल्लाह मेल्ट भी करेंगे, दिखा देंगे कि इसमें से इस तरह का खूबसूरत सिल्वर रिकवर हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिला लेते हैं और फिर इसको हम चूल्हे पे रख के हीट देते हैं। अब लई जो हमने डाला था या कास्टिक सोडा जो था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तकरीबन हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10-15-20 मिनट इसको उबाला। और अब इसमें हम डाल रहे हैं शुगर, यानी चीनी, और आप लोग ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। ये है शुगर, चीनी। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मकदार में हम डालते रहेंगे ताकि ये उसके साथ रिएक्ट होके और जो सिल्वर ऑक्साइड है वो नीचे बैठ जाए। ये है चीनी, शुगर, तो इसकी जगह आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। हम थोड़े थोड़े मकदार में इसमें डालते रहेंगे ताकि इसमें ये रिएक्ट होके इसमें जो सिल्वर ऑक्साइड है वो बैठ जाए। आहिस्ता आहिस्ता डालना चाहिए इसलिए कि ये फिर ऊपर आके जोश मारता है। और ये ही चीनी जो हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, खाने का ये चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इससे जो है आप सिल्वर बैठा देते हैं। जब ये डालते रहे, मसलसल हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह से मिक्स होते रहे और उसमें जो है ना वो पार्टिकल्स में तब्दील होकर ये जो सिल्वर है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ये तकरीबन हमने 2-2.5 टीस्पून चीनी इसमें मिला ली, वो हमने आहिस्ता आहिस्ता डाल के डाल दिया। तो बस मकदार अंदाजे से भी डाला जाता है, इसका कोई ख़ास मकदार है नहीं। हम अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। जब हमें सोल्यूशन में पार्टिकल नज़र आ जाए फिर हम छोड़ देंगे इसको। चूल्हे से उतारते हैं ताकि थोड़ा ठंडा होके और इसमें जो डस्ट है वो भी बैठ जाए। फिर इसको हम बार बार गर्म पानी से वॉश करेंगे या चूल्हे पे रख के पानी डाल के वॉश करेंगे इंशाल्लाह। बस जो इसका होगा वो पिघलाने का, मेल्टिंग का होगा, लेकिन हम इसको मेल्ट करेंगे पैलेडियम के साथ, पैलेडियम भी रिकवर करेंगे, दोनों को फिर एक साथ इकट्ठा हम पिघला देंगे। तो अभी इंशाल्लाह हम ये प्रोसेस बड़े अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके 1-1, 2-2, 3-3 बोलियों में नाम लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि ये डस्ट बैठ जाए और इसमें से हम लिक्विड हटा के फिर दोबारा बार बार वॉश करके फिर इसको हम पैलेडियम के साथ पिघला देंगे। ये भी डस्ट रखेंगे और पैलेडियम का भी निकाल के दोनों का इकट्ठा पिघला देंगे इंशाल्लाह। इससे हम ये लिक्विड हटा रहे हैं। दोबारा गर्म पानी डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाए। साफ पानी, और इसमें हम थोड़ा इसको उबाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और हमें प्योर चांदी मिल जाए। अब ये मैंने कई दफ़ा साफ़ पानी से वॉश किया। अब इससे हम लिक्विड हटा देते हैं और फिर एक छोटे बीकर में मुंतकिल कर देते हैं और रख देते हैं। फिर उसके लिए पैलेडियम का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब इसको मैं छोटे बीकर में मुंतकिल कर देता हूँ ताकि मैं पैलेडियम की रिकवरी तक इसको स्टोर करके रख दूँ। अब ये सिल्वर ऑक्साइड पाउडर हमने रख लिया बीकर में और ये रख देते हैं तब तक ये सोल्यूशन जो है हमारे साथ ड्रामेटिकली बढ़ गया, इसलिए कि हम पानी डालते डालते। लेकिन अभी हम इससे पैलेडियम रिकवर करेंगे। ये वो वाला सोल्यूशन है जो हमने चांदी को नाइट्रिक एसिड में डिज़ाल्व किया था, उसको फ़िल्टर करके हमने चांदी बैठा दिया और उसको निकाल के फिर ये सोल्यूशन रह गया। अब इसमें हम जो है ना पैलेडियम निकाल देते हैं
हम आप लोगों को सिर्फ एक भी करने तरीका बता देंगे। बाकी हम अगर पूरा प्रोसेस करके तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाकी हम सारा करके इकट्ठा करके एक साथ पिघला देंगे। तो ये पहला प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया। और इसमें हम पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लई या कास्टिक सोडा थोड़ा सा मिकदार में डाल देंगे ताकि नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करके उसको कमज़ोर कर दें। लई यानी कास्टिक सोडा, थोड़ा सा हम कास्टिक सोडा मिला देते हैं इसमें। और फिर इसके बाद हम फार्मिक एसिड थोड़ी मिकदार में मिला लेंगे ताकि उसके साथ रिएक्शन करें। और फिर हम इसके लिए लई और फार्मिक एसिड का सोल्यूशन बना के वो भी थोड़ा मिकदार में डाल देंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह होगा। अभी प्रोसेस जारी है। ये है फार्मिक एसिड, न कि ड्यू, इसलिए कि बोतल तो ड्यू का है, लेकिन मैंने इसमें फार्मिक एसिड डाला है जो एक केमिकल है, तेज़ाब है। और ये हम थोड़े से मिकदार में इसमें मिला देते हैं। अब इसके लिए हम बना देते हैं सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन। पहले हम कास्टिक सोडा 2-3 चम्मच डाल देते हैं। फिर इसमें हम फार्मिक एसिड मिला लेंगे तो हमारा सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और फिर उसको हम इस पेलाडियम वाले सॉल्यूशन में डाल के इसमें पेलाडियम प्रेसिपिटेट करने यानी बैठाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया कास्टिक सोडा यानी लई या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है फार्मिक एसिड। हम हल्के मिकदार में मिला दें ताकि हम सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन बना लें। ये बन रहा है सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन, इसमें जो समझता है। बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिकदार मिलाना तो वरना इस तरह उड़ जाता है जिस तरह से उड़ गया। हमसे थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा होगी तो कितना तेज़ी से उड़ गया है। लेकिन हमने सेफ्टी कर रखी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स, मास्क ये लाजमी इस्तेमाल करें जब ऐसे ख़तरनाक काम करते हैं, इसलिए कि ये ख़तरे से खाली नहीं होता। देखते कितने जोश मारते हैं। अब ये हो गया सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन तैयार। ये स्टिक उसी सॉल्यूशन में गंदा था, फ़ौरन रिएक्शन हो गया उसका इसके साथ। हालांकि ये शफाफ होता है, लेकिन मैंने स्टिक धोया नहीं था। बन गया और इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। ये सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन ही इसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और फार्मिक एसिड मिला के ये सॉल्यूशन बनाया है। अब इसमें हमने पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था यानी लई या कास्टिक सोडा और फार्मिक एसिड, अब इसमें हम मिला रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको अक्सर लोग धोबी सोडा भी कहते हैं, कपड़ों का सोडा, और सोडा ऐश भी बोल देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता डालना चाहिए, इसलिए कि इसके साथ ये जोश ज़्यादा मारता है। और अगर बीकर में स्पेस ज़्यादा ना हो या खाली जगह ज़्यादा ना हो तो ये ऊपर आके घेर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के आखिरकार जब कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसका डालना रुक देंगे। ये है सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट या धोबी सोडा, जिसे कपड़े धोए जाते हैं।
कलर चेंज हो गया और रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि इसमें जो डस्ट है अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर वो ये जो बाकी सोल्यूशन है ये जो है ये भी हम इसी तरतीब से करके फिर सबका एक डस्ट इकट्ठा करके इंशाल्लाह वो सिल्वर के डस्ट भी पिघला देंगे और इसको भी दोनों को इकट्ठा हम पिघला देंगे। बस अभी ये तकरीबन रिएक्शन का कंप्लीट हो गया और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं ताकि ये डस्ट बैठ जाए। फिर इसको हम हटा के दूसरे बीकर में और फिर बाकी का भी इस तरह प्रोसेस करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ पेलाडियम के लिए, लेकिन हमसे एक मिस्टेक हुआ है और ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी अंदाज़ा होगा रिज़ल्ट पे कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इसलिए कि हमने जो डाला हुआ है सोडा ऐश की बजाय हमारे साथ गलती हो गई, हमने SMB डाला हुआ है। तो SMB के साथ रिएक्शन होकर ये चीज़ बन गई है। अभी हम इसका रिज़ल्ट देख लेंगे कि क्या रिज़ल्ट आएगा। हमने सोडा ऐश की जगह SMB डाल दिया, हालांकि हमारे साथ वो जो थैलियाँ थी इधर उधर वो गलत हो गई और गलती से इसमें सारा SMB हमने डाला हुआ है। तो अभी इसका रिज़ल्ट देख लेंगे कि पेलाडियम का क्या रिज़ल्ट है, वाकई बैठ गया है या नहीं बैठ गया है। तो अगर नहीं बैठा हो तो फिर अगला हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर और वहीं सोडा ऐश के ज़रिए और फार्मिक एसिड के ज़रिए बैठा देंगे। इसका रिज़ल्ट देख लेंगे पिघलने में के, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि इसमें तांबा भी चला गया है। लिक्विड हटाने के बाद हम इसको बीकर में मुंतकिल कर देते हैं वॉश करने के लिए, ताकि हम इसको वॉश करें तो बाकी ये पेलाडियम है या कोई तांबा वगैरह बैठ गया है। अब इसको हम थोड़ा हीट के ज़रिए साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं और फिर बाद में हम पिघला देंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसलिए कि वो मिस्टेक तो मैंने बता दिया कि सोडियम कार्बोनेट की जगह हमने SMB डाला हुआ है, हालांकि हमने सोडा ऐश डालना था, इसलिए कि वो पेलाडियम के साथ अच्छा रिएक्शन करता है जो उसके साथ फार्मिक एसिड मिलाया जाए। लेकिन हमने वो तेली पहचानने से कि बाद में हमें स्मेल से पता चला कि हमसे गलती हो गई और हमने SMB डाला। आप देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। एक्सपेरिमेंट है वैसे भी। अब ये हमने कई दफ़ा जो पेलाडियम का डस्ट का कई दफ़ा वॉश किया और अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं ठंडा हो जाए। और तब तक हम जो सिल्वर का पाउडर है सिल्वर ऑक्साइड इसको हम थोड़ा चूल्हे पर देते हैं ताकि ड्राई हो जाए। इसको खुश करके फिर हम इसको पिघला देते हैं। लिक्विड हटाने के बाद हमने इसको फिल्टर किया और फिल्टर के बाद इसको इंशाल्लाह हम पिघला देंगे और देख लेंगे रिज़ल्ट के SMB ने क्या रिज़ल्ट आया है। इसलिए कि उस मिस्टेक की वजह से अभी नया एक्सपेरिमेंट हो गया तो पता चलेगा कि क्या निकला है। जब तक पेलाडियम फिल्टर होता रहे तब तक हम सिल्वर को थोड़ा ड्राई होने देते हैं कि ये ड्राई हो जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए, फिर हम इसको पिघला देते हैं इंशाल्लाह। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड पाउडर था मुकम्मल ड्राई हो गया, खुश्क हो गया और अब इसमें से जो पेलाडियम था ये फिल्टर हो और अब इसको भी हम ड्राई कर देते हैं। अब ये भी मुकम्मल ड्राई हो गया, थोड़ा ठंडा होकर फिर इसको हम उतार देते हैं। पहले हम सिल्वर को पिघला देते हैं, थोड़ा बोरेक्स डाल देते हैं इसके लिए और ये है वो सिल्वर का डस्ट थोड़ा सा ऊपर भी डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सोडा ऐश भी डाल देते हैं। ये सोडा ऐश हमने डाल दिया और अब इसको हम भट्टी में रख देते हैं।
ये बोरेक्स लगा हुआ है, फिर हटा देंगे। ये सिल्वर रिकवर हुआ। अब इसके बाद पैलाडियम हम पिघला देते हैं। ये है पैलाडियम, इसमें हम थोड़ा बोरेक्स मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा कुठारी में भी डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा सोडा हैशिस पे हम डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट 2 सोडा। हाँ, ये हो गई। अब ये प्रोसेस मैंने सारा मुकम्मल कर लिया। ये चांदी रिकवर हुआ और ये पैलाडियम, लेकिन इसमें तांबा चला गया। अब इसको हमें दोबारा रिफाइन करने पड़ेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझसे गलती ये हुई थी, ये दोनों तेले एक जैसे हैं। एक में है SMB और दूसरे में सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश। तो मुझसे गलती हुई, मैंने ये तेला उठाया और इस्तेमाल करते करते SMB इस्तेमाल किया, तो इसकी वजह से तांबा चला गया पैलाडियम में। तो अब ये मिक्स है, इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अलग अलग करके दिखा दूंगा। इसलिए कि वो माल जो मैंने रखा था उसमें मैंने कुछ पीस पैलाडियम के रखे थे, ताकि हम इसको कैसे अलग करेंगे। लेकिन हमारे मिस्टेक गलती की वजह से इस तरह हो गया, लेकिन फिर भी एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। इस तरीके से तांबा भी रिकवर किया जा सकता है वो सोल्यूशन से, वो जो SMB हमने इस्तेमाल किया था उबालने के तरीके से। तो अब इस पर ये एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। वस्सलाम।